नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के अंतर्गत हम सगुण धारा में राम भक्ति शाखा से संबंधित प्रमुख कवियों, उनके प्रमुख कथनों और राम भक्ति शाखा से पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का अध्ययन आज की कक्षा में हम करेंगे। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूर्व की सभी कक्षाएं आपको क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी राम भक्ति शाखा को। भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ, सगुण भक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ, इन सबको हम कल की कक्षा में इसका परिचय हमने प्राप्त कर लिया था। अब हम सीधे राम भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। इसकी पूर्व पीठिका, भूमिका या परिचय हम पढ़ चुके। सबसे पहले है कि आलावार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। कल की कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि षटकोप को काफी ज्यादा महत्व दिया गया था आलावार संतों में। तो आलावार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। देखिए, आलवार विष्णु के भक्त हैं और जो नयनार हैं वो शिव के भक्त हैं। नयनारों की संख्या 63 बताई जाती है। ठीक है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त हैं। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। प्रथम कवि कौन है? षटकोप। और प्रथम आचार्य है रंगनाथ मुनि। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैत की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। तो शंकराचार्य ने अद्वैत का दर्शन दिया, लेकिन जैसा कि आपको मैंने विस्तृत रूप से बताया है कि जब भी किसी दर्शन का या जब भी किसी वाद का प्रतिवर्तन होता तो उसका प्रतिवाद या उसके विपरीत दूसरा वाद भी चलता है। तो रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार षटकोप के 5वीं पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। और वैसे तो देखा जाए तो एक तरीके से बात करें वर्तमान में तो रामानुजाचार्य से ही हम लगभग जो है इस भक्ति परंपरा का प्रारंभ मानते हैं। इधर रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 15वीं या 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कृता रामानंद माने जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए, षटकोप आचार्य को तो बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन रामानुजाचार्य से भक्ति का प्रारंभ मानते हैं हम। और इनका विशिष्टाद्वैतवाद कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप भी ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रकाश द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने ही किया। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य आदि। ठीक है। तो रामार्चन पद्धति भी रामानंद की, इनका राम रक्षा स्रोत काफी पूछा जाता है। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं आरती कीजिए हनुमान लला की। तो जो आप आरती हनुमान जी की पढ़ते हैं वो इन्हीं रामानंद जी द्वारा रचित है। और इसके अलावा कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, तो यह भी पंक्तियां इन्हीं की है। जाके बल भर मही कांपे, रोग सोग जागी सीमा न चांपे, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको आधुनिक रूप में हम पढ़ते हैं। बाकी मुख्य रचयिता उसके यही हैं, जो ओरिजिनल जो प्रमाणिक कृति है वो इन्हीं की है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आकाश धर्मा गुरु क्यों कहा जाता है रामानंद को? क्योंकि इनके जो शिष्य थे उनमें सभी जातियों के शिष्य थे। देखिए, ये कबीरदास जी के गुरु हैं रामानंद,
ठीक है। इसके अलावा अन्य जो है धन्ना, पीपा, इनके जो 12 शिष्य हैं अलग अलग जातियों से थे, तो इन्होंने उसमें जातिवाद को नहीं महत्व दिया कि ब्राह्मण है तो ही मैं उसको शिक्षित करूंगा। सभी लोगों को इन्होंने स्थान दिया अपनी शिष्य परंपरा में। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिसके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार ये हैं। कौन कौन से? अनंतदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन और धन्ना। इसके अलावा रैदास जो मीरा के गुरु थे, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, ये इन्होंने माने हैं शुक्ल ने, और सब ने अलग अलग माने हैं, लेकिन शुक्ल को ज़्यादा महत्व है तो शुक्ल के ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी इन्होंने स्थापित की। किसने की? अनंतानंद ने। और ये कृष्णदास पयहारी थे। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने गलता में रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। जयपुर के आसपास रहने वाले लोग गलता जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास और कील्हदास। कील्हदास ने राम भक्ति के योगाभ्यास का मेल करके एक तपसी शाखा की स्थापना की। कील्हदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नावादास ने भक्तवाल में लिखा है कि अष्टांग योग तन त्यागी हो, द्वारकादास जाने दुनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके रसिक संप्रदाय की स्थापना की। थोड़ा बहुत जो राम के विषय में श्रृंगारिक वर्णन किया है वह अग्रदास ने ही किया है। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि, एक सेकंड रुकिएगा अवनी, रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न हैं: बालकृष्ण, बालअली, रसमाला, रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। ये प्रमुख कवि हैं जिन्होंने रसिकता को भक्ति में, राम भक्ति में रसिकता को जिन्होंने स्थान दिया है। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित की है। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ यह हैं: हितोपदेश, उपखाड़ा, बावणी, ध्यान मंजरी जो रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया नीतिपरक है, अष्टयाम या रामाष्टायम संस्कृत भाषा में रचित सीता बल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है अष्टयाम में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान मंजरी और अष्टयाम। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नांकित हैं: महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गा आरोहण और रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की है। सत्यवती कथा, ईश्वरदास रचित सत्यवती कथा को रामचंद्र शुक्ल ने भी तो माना है ना। कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा, पढ़ के आए पूर्व में, तो बार बार व्याख्या नहीं करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है: जन्म मृत्यु 1532 से 1623, माता पिता आत्माराम दुबे और हुलसी, पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहरयानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में जो मतभेद हैं वो निम्न हैं: सूकरखेत, सोरो जिला एटा को किसने माना है? लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदास भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त। राजापुर जिला बांदा को माना है बेनी मानव दास, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और शुक्ल मानते हैं कि ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ये सूकरखेत सोरो के रहने वाले हैं। शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास से हुआ है।
अब तुलसीदास के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है उसको जान लेते हैं। और इसको जानने से पूर्व अब तक भी यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उस पर आप अवश्य देखिए, उसको जरूर चेक करिए। तो आपके सिलेबस में, चाहे आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में जो भी नाटक, निबंध, कहानियां, उपन्यास और अन्य गद्य रचनाएं लगी हुई हैं वह सब आपको हिंदी बुकशाला चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में मैं उसका आपको लिंक दे दूंगी, प्लेलिस्ट में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका उसका लिंक आपको दे दूंगी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आपको अवश्य ही वह काफ़ी अच्छा लगने वाला है। बहुत सारी किताबें आपको सुनने को वहाँ पर मिल जाएंगी। नाभादास ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि, स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, ग्रियर्सन ने कहा है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, और मधुसूदन सरस्वती ने कहा है आनंद कानने कंचित जंग मस्तुलसी तरहु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमरः भूषिता। शुक्ल ने कहा है कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। शुक्ल ने और क्या कहा है? शुक्ल कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। शुक्ल ये भी कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हम सब जानते हैं, इसका सच्चा उदाहरण यह है कि रामचरितमानस की कोई भी छोटी या बड़ी कृति हम लोगों के घर में मौजूद होगी, कोई ना कोई प्रति उसकी, ठीक है, और मांगलिक अवसरों पर उसका पाठ होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, और इनमें तो समन्वय की विराट चेष्टा देखने को मिलती है। तुलसी में निर्गुण सगुण का, वैष्णव शैव का, ठीक है, तो उस तरीके से गरीब अमीर का, सब तरीके से। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है, और अमृतलाल नागर का तो उपन्यास ही है मानस का हंस, जो कि इन्हीं के ऊपर आधारित है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे, और इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। ये कल भी मैंने आपको बताया है। ये किससे प्रभावित थे? श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। अब गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, फिर रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर नरहरिदास और फिर तुलसीदास। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। कौन सा है? लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चरम मय देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती ना तो भव भीति। सही है। तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे कहे थे जो निम्न है: चार गांव को ठाकुर मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में ऐथे टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जिये वे गीत पुनीत बिन यह जानी संकोच। रहीमदास के संदर्भ में तुलसी का प्रमुख दोहा है: सुरतीय नरतीय नागतीय सब चहती अस होय। मतलब वो पैसों के लिए कहते हैं। रहीमदास उसका उत्तर देते: गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सौ सुत होय। वो उसको पूरी करके देते हैं, एक तरीके समस्या पूर्ति तरफ। इसका विस्तार हम शुक्ल की पुस्तक में पढ़े आए हैं, और आशा करती हूँ कि आप शुक्ल की पुस्तक को साथ साथ पढ़ रहे हैं। जो नए परीक्षार्थी हैं उनको बता दूं कि चैनल पर रामचंद्र शुक्ल की पूरी बुक, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, काफ़ी सारी विषय सामग्री प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो शुक्ल की बुक का भक्ति काल आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जब तक हम इसमें भक्ति काल पढ़ रहे हैं आप उसको विस्तृत रूप में पढ़ लीजिए, तो इसके माध्यम से आप अपना रिवीजन और मूल्यांकन कर सकते हैं। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। 5 बड़े और 7 छोटे हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली,
और रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वर्वे रामायण और कवितावली या कवितावली, हनुमान बाहुक समेत आदि। तो ये जो हनुमान बाहुक है ये कवितावली में है, ठीक है। इसके अलावा ये रामाज्ञा प्रश्नावली ये दोहावली में, ठीक। अब जो आपसे पूछा जाता है वो पूछी जाती है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली के रचयिता सूरदास नहीं है, तुलसीदास हैं। बार बार कंफ्यूजन करने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुलसीदास तो राम भक्ति शाखा के हैं, लेकिन इन्होंने ये कृष्ण के ऊपर भी लिखा है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित रचना उस समय काफी प्रसिद्ध हो रही थी, तो ये कवि थे तो कृष्ण के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। तुलसीदास की 5 लघु कृतियों वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और राम बर्वे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया। ये 8 अंग कौन से हैं? राम गीतावली, ठीक, पदावली, कृष्ण गीतावली, बर्वे दोहावली, सगुन माला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को प्रथम कृति मानते हैं। इनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय है। अब तुलसीदास को काफी महत्व दिया है, क्योंकि शुक्ल ने अपनी पुस्तक में बहुत ज्यादा महत्व दिया है। किसको? तुलसीदास को। छायावाद में आके पंत को महत्व दिया है। छायावाद में नहीं, आधुनिक काल में। छायावाद को तो लिखा नहीं, लेकिन हाँ, सुमित्रानंदन पंत को भी उन्होंने खूब अच्छे से प्रशंसा करी है। अब है वैराग्य संदीपनी, मुक्तक है, ब्रज भाषा है, दोहा सोरठा में लिखी गई है। रामाज्ञा प्रश्न एक मुक्तक है, अवधि भाषा है, दोहा शैली में है। रामलला नहचू ठेठ अवधि में है, प्रबंध काव्य है, सोहर छंद है। जानकी मंगल प्रबंध है, अवधि भाषा है, सोहर है, गीत है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा में लिखा गया है, दोहा चौपाई शैली है, 1074 दोहा है, भक्ति रस है और 7 कांड हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं कि कितने कांड हैं। इसके अलावा पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा है, मंगल है हरिगीति का छंद में, मंगल और हरिगीति का छंद में लिखी गई है, 164 दोहा हैं। कृष्ण गीतावली एक गीति काव्य जो ब्रजभाषा में लिखा गया है, 61 छंद हैं। गीतावली गीति काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है और वात्सल्य और भक्ति रस है, 7 कांड हैं। विनय पत्रिका गीति काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, 279 दोहा है, भक्ति रस है। दोहावली मुक्तक है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, दोहा सोरठा छंद है, 573 इसमें जो है छंदों की संख्या है। बर्वे रामायण मुक्तक है, अवधि भाषा में लिखे हुए गया, बर्वे छंद है, नाम से स्पष्ट है बर्वे रामायण। 69 इसमें छंद है, 7 कांड है। कवितावली मुक्तक है, ब्रजभाषा में कवित्त और छप्पे का जो है दोहावली में दोहा है, बर्वे रामायण में बर्वे है और जो है कवितावली में जो है कवित्त और छप्पे हैं और 7 कांड हैं। वैसे दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका सबकी भाषा ब्रज भाषा इन्होंने दी है। फिर भी चलिए आगे देखते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1731 में चैत्र शुक्ल राम नवी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा पूछे जाते हैं इस तरीके के। तुलसीदास ने अपनी बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना करी। शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। लोक मंगल की साधना अवस्था, ये पूरा के पूरा इनका एक निबंध है जो इनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है और चैनल पे प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ ना, वो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि लोक मंगल की साधना अवस्था एक छोटा सा निबंध है, 15-20 मिनट का होगा। मैंने पढ़कर भी सुनाया और विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे कि इसकी व्याख्या, इतना सरल वो निबंध है, उसमें समझाने को कुछ है नहीं। और फिर जब हमने शुक्ल का पूरा भक्ति काल में तुलसीदास को अच्छे से पढ़ लिया तो फिर उस निबंध में कुछ रह नहीं जाता समझाने को। खैर, जैसी आपकी मर्जी, पढ़िएगा, समय मिले तो आप लोग अवश्य पढ़िएगा। बुकशाला पर जैसे आपका पेपर हो जाए, छुट्टियां हों आपकी, या जैसे MA वगैरह आप कर रहे हो, तो जो RPSC की तैयारी कर रहे हैं वो तो खून का टीका उपन्यास पढ़ेंगे ही।
साथ में आप लोग थोड़ा बुकशाला चैनल से जुड़िए, क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, फाइनली उद्देश्य आपका हिंदी का शिक्षक बनना ही है बहुत लोगों का, अब चाहे व्याख्याता हों या कॉलेज लेक्चरर, पर कुल मिला के शिक्षक ही। तो जो बेहतरीन हिंदी साहित्य की कृतियां हैं ना, अगर आप किताब खरीद कर पढ़ने का समय है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो हिंदी बुकशाला से ज़रूर आप जुड़िए, क्योंकि नेट के परीक्षा में जो भी उपन्यास नाटक वगैरह लगे हुए हैं वो चुनिंदा हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं अपनी धारा में, तो वो बुकशाला पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा खून का टीका जैसे उपन्यास चल रहा है, इस तरीके के साहसिक उपन्यासों को पढ़कर भी कहीं ना कहीं मतलब कठिन परिस्थितियों से लड़ने का और कभी हार न मानने का भी हमें मतलब एक तरीके से प्रेरणा मिलती है। अभी चल रहा है, आप उसे अभी पढ़िए। लहरों का राजहंस नाटक है, मतलब सभी राज्यों का जो सिलेबस है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, और जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम चैनल पे पहले कर रहे हैं, तो आप किसी भी राज्य से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेलिस्ट चेक करिए सबसे पहले तो, ठीक है। मानस में 7 कांड या सोपान है जो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले वात्सल्य कांड आएगा, वाल कांड जिसे आप कहते हैं, फिर अयोध्या कांड आएगा, फिर अरण्य कांड आएगा, फिर किष्किंधा कांड आएगा, 5वें नंबर पे सुंदर कांड आएगा, फिर लंका कांड और फिर उत्तर कांड। 5वें नंबर पे है सुंदर कांड, जिसमें आप हनुमान जी को का पूरा महिमा गाई गई है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड को चित्रकूट सभा को शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना लोक गोस्वामी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरित के मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप, ये सबसे ज्यादा कारुणिक रस से भरा हुआ है। शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतीक्षा आदि ना। और लक्ष्मण को लेके तो वो जो रामायण बनाई है रामानंद सागर, उसमें जो गीत है वो बहुत ही मार्मिक है, उसको सुनकर भी मतलब एक तरीके से द्रवित हो जाता है मन, है ना। उठ रे मेरे राम, पता नहीं कुछ ऐसा ही, लखन दुलारे ऐसे करके कोई गीत है, बट काफ़ी अच्छा है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मान सरोवर के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का है काक भुसुंडी गरुड़ संवाद, उपासना घाट पनघट, शिव पार्वती संवाद, तुलसी संत संवाद और याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद। राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस है, ये उपासना घाट है, ठीक है। ये काक भुसुंडी रामायण भी है अलग से, शिव पार्वती का संवाद है, जैसे ज्ञान घाट आप कह सकते हैं, राजघाट। तुलसियों के साथ जो संत संवाद है उसे आप प्रपत्ति घाट कह सकते हैं, गया घाट। और कर्म घाट आप पंचायती घाट को कह सकते हैं, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद है। ये पूछा है नेट के परीक्षा में से कि चारों संवादों में से कौन सा संवाद तुलसी चरित रामचरितमानस का नहीं है, तो देख लीजिएगा। काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है, शिव पार्वती संवाद तो फेमस ही है, और तुलसी और संतों का संवाद हुआ, और याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि का भी संवाद है। मानसरूपी रूपक, मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को उपाधियां जो प्राप्त हैं वो है, राला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है, शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, उदय भानु ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। कुल मिलाकर ये राम भक्ति के बादशाह है मेरी समझ में। तो खैर, द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विशाल विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यम नहीं प्रकट कुरान। हिंदुओं के लिए तो वो वेद के समान है और यवनों के लिए वो कुरान के समान है। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। और हरियोत जी कहते हैं, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, कविता पालसी, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये तीनों ही पूछे गए हैं भाई, तीनों पे ही लगाइएगा निशान। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, भाषा पद्य के स्वरूप को तो लेते हैं
भाषा पद्य के स्वरूप को तो लेते हैं तो गोस्वामी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी। मुख्य थी वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंगादि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश चली आ रही थी, और ईश्वरदास की दोहा चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की प्रमुख 5 शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी को मिली। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। जन्म इनका 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया और गुरु का नाम था अग्रदास। नाभादास का भक्तमाल बहुत प्रसिद्ध है भाई। डॉक्टर गियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त, उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। 1712 में प्रियदास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्त सवैया शैली में लिखी। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टायामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली पर रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति एवं रसिक भक्ति भावना को लेकर की है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। और भाई चंपू काव्य तो जानते ही हैं, गद्य पद्य का मिश्रण। अष्टयाम एक ब्रजभाषा में, एक अवधि में। तो ब्रजभाषा में क्या है, गद्य में राम और सीता के 8 पैरों का वर्णन है। अवधि में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां। कबीरदास के संबंध में नाभादास क्या कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। पूछा हुआ भाई। मीराबाई क्या कहती हैं, मीराबाई के विषय में नाभादास क्या लिखते हैं, निरंकुश अति निडर रसिक रस रसना गायो। तुलसीदास के संबंध में नाभादास कहते हैं, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, एक अक्षरे उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भगतन सुख देन बहुरी लीला विस्तार, रामचरण रस मत रहत अहनिशि वृतधारी। अब भगतन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिशि वृतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नय कालियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हृत वाल्मीकि तुलसी भयो। सूरदास के विषय में क्या लिखते हैं, उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण अस्तिथि अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण सुनि धरे, सूर्य कविता सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नंददास के विषय में लिखते हैं, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति युत युक्ति भक्ति रहे ज्ञान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सप्रभु हित रंग मंगे। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अबधपुरी की शोभा जैसी कह न सकें शेष श्रुति तैसी। केशवदास के विषय में अब आ गए हैं। तो केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नगर नामक नगर में 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का कालक्रमानुसार संक्षिप्त परिचय है। रसिक प्रिया सभी पूछी जाती हैं, सभी मुख्य हैं। रसक प्रिया 1591, 16 प्रभाव रीति ग्रंथ रस श्रृंगार का वर्णन। रामचंद्रिका 1601 में 39 प्रकाश प्रबंध काव्य है, राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया 1601, 16 प्रकाश रीति ग्रंथ अलंकारों का वर्णन। रतन बामनी 1607, 53 छंद प्रबंध डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह चरित ये 1607 में लिखा है। 33 प्रकाश है, प्रबंध है। वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य। विज्ञान गीता 1610 में है, 21 प्रभाव है, प्रबंध है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में प्रबंध काव्य है, जहांगीर के दरबार का वर्णन है। निश्चिक रीति ग्रंथ है, राधा के अंग उपांगों का वर्णन है। छंदमाल एक रीति ग्रंथ है, इसमें छंदों का वर्णन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक किसको माना है? केशवदास को।
कविप्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। कविप्रिया का क्या है? रीति ग्रंथ है, अलंकारों का वर्णन है। आचार्य शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस वीर सुवृत भूषण विनु न विराजई कविता वनितामित। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका लिखी। शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होना चाहिए। वे तो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास कृष्ण रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनंग राग, कादम्बरी तथा नैषध चरित्र का प्रभाव पड़ा। आलोचकों ने केशवदास और रामचंद्रिका के संबंध में निम्न कथन कहे हैं। अब प्रमुख कथन है, कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नावादास, कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नावादास कहते हैं उड़गन केशव दास। शुक्ल कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। सेनापति का जन्म, अब ये तो इसको यहीं तक पढ़ते हैं, थोड़ा सा कठिन हो गया आज का, इसी में आप लोगों के कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब भी ये आज की वीडियो में तो नहीं समाप्त होगा, तो ज़बरदस्ती खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको लंबा करने से। यहीं तक है। बोलते बोलते थक भी गए क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, व्याख्या के लिए कुछ है नहीं, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो याद करने पड़ेंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।